ओम नमो विष्णु राम कृष्ण हरि नारायण। ओम नमो विष्णु राम कृष्ण हरि नारायण। ओम नमो विष्णु राम कृष्ण हरि नारायण। जन्मयादि यस्य यतायनुभयात् इति रताच्चयर्थेषु यवेजासुराट् तेन ब्रह्म यदायादिकवये मुहानिति यते शूरया तेजबार मृदामि यथा विनिमया यत्र त्रिशरे गायामृषा दामुना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परममधीमहि सत्यं परमं धीमहि। संसार में अनेकों अवतार प्रभु ने लिए, अनेकों लीलाएं की। ऐसी लीलाओं को हम चिंतन करें, आनंद जिससे प्राप्त हो, आत्मा को शांति मिले। सीता नवमी पर मुझे कुछ बोलने को कहा था। संसार में हर मनुष्य सुख चाहता है, लेकिन भगवान संसार के जीवों को सुख देने के लिए, उन्हें मनुष्य जीवन व्यतीत करने के लिए किस प्रकार से अपने कष्टों को धारण करते हैं, किस प्रकार से कष्ट उठाते हैं कि हे मानव तो सीख। लक्ष्मी नारायण सीताराम बनते हैं और समझाते हैं राम बनकर के किस प्रकार से पुत्र का कर्म क्या है। राम जैसे कर्म करना है, तभी आपके पुत्र धर्म पूर्ण होगा। पिता किस प्रकार से होते हैं, उस पिता का धर्म क्या है, वो भगवान राम पिता बनकर के समझाते हैं। भाई का धर्म क्या है, भाई का धर्म निभाकर समझाते हैं। इसी प्रकार से राजा का धर्म क्या है, वो प्रजा को किस प्रकार से प्रजा के लिए क्या करता है, क्या करना चाहिए, ये सभी राम समझाते हैं। हर प्रकार से मनुष्य को कर्म को भगवान स्वयं करके समझाते हैं कि मनुष्य का धर्म क्या है, मनुष्य जीवन प्राप्तियों क्या। इसी प्रकार लक्ष्मी सीता बनती हैं और वो धर्म निभाती हैं। किस प्रकार से भगवान ही हमारे जीवन में सब कुछ होते हैं और भगवान सत्य हैं, बाकी सब असत्य है। भगवान के सिवा कोई भी सत्य नहीं है, बाकी सब असत्य होने के कारण असत्य से हम संग ना करें और असत्य की बातों को ना मानें। जो सत्य बोलता है उसकी बातें सुने। सीता ने एक बेटी का धर्म किस प्रकार से निभाना चाहिए, बेटी कैसी हो कि जिससे माता पिता का यश बढ़े। उन्होंने राजपाट, जनक दुलारी हैं, अपने पिता के पास रहती हैं, तो किस प्रकार से वो पिता का जो मान सम्मान किस प्रकार से बढ़ाती हैं। माता पिता के पास रह कर के अपने पिता का यशगान कराती हैं, गुणगान कराती हैं, यश बढ़ाती हैं। ससुराल में आती हैं तो ससुराल में सबकी लाडली बन करके ससुराल का मान सम्मान बढ़ाती हैं। यानी बेटी का धर्म, बहू का धर्म, भाभी का धर्म और माँ का धर्म, पत्नी का धर्म किस प्रकार से स्त्री को निभाना चाहिए, ये माँ सीता स्वयं लक्ष्मी हैं, वो करके समझाती हैं। इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं है। मानव को क्या करना चाहिए, तो लक्ष्मी नारायण सीताराम बनते हैं। सीताराम का चरित्र मनुष्य को अपने जीवन में उतारना चाहिए और उससे क्या होगा, आपके लिए आत्मा का शांति मिलेगी,
खुशी मिलेगी, किसी प्रकार का दुख नहीं मिलेगा। सीता नवमी के ऊपर मुझे बोलने कहा, इसलिए सीता के बारे में थोड़ा सा मैं उनके चरणों की कृपा से बोल रहा हूँ। मेरा निवेदन है आज की नारी को, कोई भी सीता के एक बहन का धर्म, पत्नी का धर्म, बहू का धर्म, भाभी का धर्म क्या होता है, वो माँ सीता स्वयं बताती कर करके किस प्रकार से क्या करना चाहिए। अब आप देख लीजिए, आज की स्त्री को देख लीजिए, ना तो वो बेटी बन करके बेटी बनती नहीं, बेटी के नाम पर कलंकनी बनती है। सीता ने कभी किसी पुरुष को नहीं देखा, पहली बार भगवान राम को देखा, जो उनके नारायण पति हैं, उन्हीं को देखा। आज की लड़की देख लीजिए, किसी भी पुरुष को नहीं छोड़ती, जो उसके सामने जो आता है देखती। चरित्र ठीक नहीं है, पवित्रता नहीं है। तो पहले माँ बाप का नाम रोशन करने वाले ने आज के माँ बाप का नाम को डुबोने वाली ऐसी कलंकनी पैदा होती हैं कि माँ बाप का हार्ट अटैक हो जाता है, मर जाते हैं, लेकिन उन पर दया नहीं आती। और बहू भी ऐसा धर्म नहीं निभाती, न पत्नी का धर्म निभाती, किसी प्रकार का कोई धर्म देख लीजिए, कोई निभाती नहीं। इसलिए स्त्री का आज लोग मान सम्मान नहीं करते। क्यों? स्त्री इसकी दोषी है, ना तो भगवान से प्रेम करती है और ना भगवान के भक्त को मानती है। भगवान का भक्त भगवान के समान प्रेम करने के योग्य होता है, लेकिन उससे नहीं, बाकी सबसे करती, इसलिए वो दुखी रहती है। मान सम्मान अपना, सीता ने देखिए भगवान से प्रेम किया और देवहूति ने भगवान के भक्त से प्रेम किया। तो आज प्रेम शब्द जो है पाप शब्द बन गया है। आत्मा से जो प्रेम होना चाहिए वो नहीं होता है। इसलिए सीता ने हमें समझाया कि सीता जो कर्म की सभी धर्म की रक्षा के अनुसार की, कभी धर्म का अपमान नहीं हुआ, इसलिए सीता की जय जयकार होती है। मेरा निवेदन है आज सीताराम के चरित्र को जो गृहस्थी अपने जीवन में उतारते हैं, किस प्रकार से सीताराम ने अपना चरित्र निभाया। वो लक्ष्मी नारायण है, वैकुंठ छोड़ करके मृतलोक पर आए और उन्हें वो सभी कर्म दिव्य करे हैं उन्होंने, जो मनुष्य को करना चाहिए, जो मनुष्य नहीं करता है, इसलिए मनुष्य दुख भोगता है। तो मैं निवेदन करता हूँ सीताराम के चरित्र को अपने जीवन में उतारें और अपने आप जीवन से कति आनंद में व्यतीत करें और बाद में शरीर छोड़ते वक्त अपने शरीर को मुक्ति धाम भगवान वैकुंठपति के चरणों में, लक्ष्मी नारायण के चरणों में प्रेम बरसाएं। जय श्री राम।